हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल अरमान क्लासेस। हम लोगों ने सेट थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। उसके कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, सारे छोटे छोटे वीडियोस। उनको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। अब हम लोग इसी सेट से रिलेटेड अगला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बारे में जानते हैं कि वो क्या होता है। तो पहला टॉपिक आएगा रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन आएगा। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग पहले उसके बेसिक जानेंगे। रिलेशन तक जाने के लिए पहले कुछ पढ़ाव है, उसको पार करना होगा। तो रिलेशन ओवरऑल होता ये है कि दो लोगों में रिलेशन का क्या मतलब, संबंध। इसका हिंदी में नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध का मतलब होता है, संबंध के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है, कि दो लोग होंगे। और एक संबंध का मतलब किसी दो लोगों का किसी एक नियम के तहत जुड़ जाना, और उसके लिए दो लोगों की डिमांड होती है, तो संबंध होता है। जैसे पिता पिता एक संबंध है, तो उसके लिए दो लोग चाहिए, एक पापा और एक उसके लड़के या कोई लड़की। तो दो लोगों की डिमांड होती है एक संबंध के लिए। रिलेशन के लिए दो अवयव की ज़रूरत होती है। तो अब हम लोग उस तरह संबंध तो पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सेटों का संबंध करेंगे। तो हम लोग जो रिलेशन पढ़ने जाएंगे वो रिलेशन ऑफ टू सेट्स होंगे। दो सेट होंगे और उनके एलिमेंट्स आपस में किसी इक्वेशन किसी रूल के तहत जुड़ जाएंगे, उनको आपस में कहा जाएगा कि संबंध है। तो संबंध रियल लाइफ की चीज़ है, लेकिन वो नंबर्स पे कर देंगे तो वही रिलेशन चैप्टर पूरा आ गया। तो दो लोगों को जुड़ने का अगर पढ़ने जाना है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा पहले हम लोग एक स्टेप वाइज करेंगे। पहला क्या है टॉपिक का नाम, पहले हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लेंगे। क्रमिक युग्म, ये टॉपिक है कि दो लोगों को जोड़ना है तो पहले धीरे धीरे एक पूरा बना ले मामला, कैसे जोड़ेंगे क्या लिखेंगे। तो ऑर्डर पेयर होता है कि कोई भी दो एलिमेंट को किसी ऑर्डर के तहत इस तरह लिख दें, कॉमा करके और ओपन इंटरवल में, इस तरह कोई दो एलिमेंट्स को जो किसी ऑर्डर के तहत लिखे गए हों उनको इस तरह लिख देंगे, तो इसका नाम आज के बाद पड़ गया ऑर्डर पेयर। ये क्रमिक युग्म है, जोड़े हैं और क्रम से हैं कुछ, तो इस तरह दिखाया जाता है। अब एक तो हम लोग पढ़ चुके हैं सेट। तो सेट में तो ये इस तरह के एलिमेंट होते हैं। मान लो अगर ये सेट में होता तो सेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कितने भी एलिमेंट आ सकते हैं, ए बी, अगर और आना हो तो और आ सकता है। तो सेट पाबंद नहीं है, लेकिन ये पाबंद है कि दो ही लोग रहेंगे और आपस में इनका कनेक्शन भी रहेगा। ये ऑर्डर एक क्रम से आए हुए हैं और इस ब्रैकेट में रहेंगे। और सेट में ये था कि चाहे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ए बी बी सी। इसमें ये है कि बस क्रम से है, अगर ए बी है तो वो इक्वल नहीं है बी ए के। ए बी अलग चीज़ है और बी ए अलग चीज़ है। दोनों का अगर एक और दो हो और दो और एक हो तो दोनों अलग अलग बात है। तो ये इसको सिर्फ बोलेंगे ऑर्डर पेयर। ये क्या है, सिर्फ ऑर्डर पेयर। अभी अपने आप दो लोगों में अपने आप एक रिलेशन कायम होगा, वो थोड़ी देर बाद। पहले एक ये तैयार कर लें क्रमिक युग्म, तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर ऑफ टू एलिमेंट्स। तो एक टॉपिक और है कि ऑर्डर पेयर की इक्वालिटी कब होती है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। मतलब दो ऑर्डर पेयर कब आपस में बराबर हो जाएंगे, क्रमिक युग्मों की समानता। तो वो तब होंगे कि जैसे एक ऑर्डर पेयर ए और बी है और कोई कह दे कि ये बराबर है सी और डी के, सी कॉमा डी के, ये वाला ऑर्डर पेयर बराबर हुए कॉमा बी के। तो हम लोग जब भी दो ऑर्डर पेयर बराबर देखेंगे ना कि ये बराबर ये, तो हम लोग अगली लाइन यही लिखेंगे कि ये तय बात है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और साथ साथ दूसरा एलिमेंट उसके दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा, तभी ये दो ऑर्डर पेयर बनेंगे। इस पर सवाल बन जाता है, यहाँ कुछ लिख देता है यहाँ कुछ। तो जब भी दो ऑर्डर पेयर बराबर दिखा तो पहले को पहले बराबर कर देना है, दूसरे को दूसरे के। और इस ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट को बोलते हैं फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकेंड कंपोनेंट, हिंदी में पहला घटक और दूसरा घटक। तो जैसे इस पे एक सवाल बन जाएगा
कि x माइनस 2 कॉमा वाई प्लस 3 बराबर हो 1 कॉमा 2 के। ये क्वेश्चन बन गया इफ ऑर्डर पेयर x माइनस 2 वाई प्लस 3 बराबर है 1 कॉमा 2 के, देन फाइंड x एंड y। इस तरह कई सवाल बनेंगे। तो क्या करना है, बस सिंपल सी बात, दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर दिखें तो ये तभी बराबर होंगे जब पहला वाला पहले के बराबर होगा, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3, और साथ साथ दूसरा वाला दूसरे के बराबर होना चाहिए। तो y प्लस 3 इज 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1। तो इस तरह कई एक सवाल आ जाएंगे। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर समझ गए ना कि अब यहाँ से लग रहा है कि हाँ दो लोग जुड़ने वाले हैं, a कॉमा बी आया, इसका मतलब दो लोग जुड़ने वाले हैं किसी रिलेशन के तहत। तो यहीं से रिलेशन का आगाज होता है। संबंध पढ़ना है ना, तो पहले उसने सिखा दिया, पहले युग्म पढ़ लो, ऑर्डर पेयर। अब दो लोग जुड़े हैं, उसके बाद सेट लाएगा। तो अब यही पढ़ने जा रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम लोग दो सेट रहेगा कोई, लेट्स ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3, और एक बी है ए कॉमा बी मान लीजिए। अब इन दोनों सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, माने प्रोडक्ट करना है कार्टेशियन वाला, मतलब एक प्लेन वाला। तो उसका क्या तरीका है। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है दो डिजिट को गुणा करना, हम लोग सीखे हैं, वो तो से अलग रूल था। लेकिन यहाँ सेटों का प्रोडक्ट करना है तो वो कुछ और है। वो ये है कि पहली बात तो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो बीच का सिंबल है, बीच में क्या लगाएंगे, क्रॉस, इसको बोलेंगे क्रॉस, ए क्रॉस बी, अर्थात ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। फिर उसका नियम ये है कि जैसे दो डिजिट को मल्टीप्लाई करते थे तो आंसर एक डिजिट आता था, डिजिट डिजिट मल्टीप्लाई डिजिट। तो जब दो सेटों को का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर भी एक सेट आएगा। तो एक सेट आना है, सेट। तो सेट में कोई एलिमेंट लिखा जाता है, लेकिन इसमें जो एलिमेंट होगा दो लोगों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, उसमें एलिमेंट होंगे कि एक एलिमेंट एक ए का और एक एलिमेंट बी का लेकर उनका ऑर्डर पेयर बना के वो एलिमेंट इसमें लिखा जाएगा। तो ए और बी के एलिमेंट का सारा ऑर्डर पेयर बना के इसमें लिख देंगे, तो वो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो इसमें क्या आएगा, एक एलिमेंट एक ए का एक है और बी का ए, तो इनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1 कॉमा ए, और ये एज अ वन एलिमेंट आएगा ए क्रॉस बी में, बस एक एलिमेंट। दो लोगों के कंबाइन होने जा रहे हैं, धीरे धीरे रिलेशन की तरफ जा रहे हैं हम लोग कि 1 और ए आपस में रिलेट हो गए, और दो सेटों से ही हुए हैं, एक सेट ए एक सेट बी है। तो एक सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट का दूसरा वाला लेके दोनों का ऑर्डर पेयर बना देना, ऐसे सारे जितने पॉसिबल हो। फिर ये एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट के लिए कॉमा, इसका ए इसका बी हो सकता है, तो 1 कॉमा बी। फिर एक एलिमेंट इसका 2 इसका ए, इनका ऑर्डर पेयर बन सकता है। फिर इसका 2 इसका बी, तो जितनी पॉसिबिलिटीज है लाइन से लिख देंगे, 3A और 3B। तो इस चीज को बोलते हैं ए क्रॉस बी, ए और बी का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट। आंसर एक सेट रहेगा, ये एक सेट है बस सिंपल सा। लेकिन सेट में इन जनरली एलिमेंट 1 2 3 गिनती की तरह होते हैं, लेकिन जब दो लोगों का क्रॉस निकालेंगे तो उसमें ऑर्डर पेयर पड़े होंगे एलिमेंट, 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, और जितने पॉसिबल हो। और ए अगर पहले हो तो पहले ए का एलिमेंट लेना है 1, फिर इधर बी का, बी बाद में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी को अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाए, ए क्रॉस बी, तो वो क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। एक हिसाब से सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कहते हैं, सारे एलिमेंट को जनरलाइज करते हैं। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट किस तरह पाए जाते हैं, कुछ कॉमा कुछ करके, ऑर्डर पेयर करके। तो वो कुछ सबको जनरलाइज करना है तो यहाँ x, और पीछे वाले को जनरलाइज करना हो तो y। बस ए क्रॉस बी में इसी तरह एलिमेंट पाए जाएंगे। लेकिन खासियत ये होगी सच दैट कि ये जो x होगा आगे वाला,
ए क्रॉस बी में जो भी ऑर्डर पेयर पाया जा रहा है उसकी खासियत क्या है, ये जो आगे वाला है 1 वो ए का है और ये जो पीछे वाला है वो बी का होगा। ये देखिए हर एलिमेंट की एक खासियत है, आगे वाला ए का है तो ये आगे ए लिखा था, पीछे वाला बी का है। तो अगर x कॉमा वाई लिख दिया गया है क्रॉस बी में तो ये तय बात है कि x को a में होना पड़ेगा और या एंड y को b में होना पड़ेगा। ये है a क्रॉस b की जनरल डेफिनेशन स्टैंडर्ड। सेट बिल्डर फॉर्म की तरह, जैसे सेट को रोस्टर फॉर्म है, ये वाली रोस्टर फॉर्म है तो इसको अगर डिज़ाइन फॉर्म में लिखें तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। तो ए क्रॉस बी इस तरह निकाला जाता है, दो लोगों के दो सेटों के एलिमेंट्स का आपस में ऑर्डर पेयर बना के जितने पॉसिबिलिटीज हैं सारे का सारा लिख के उसको बोलते हैं ए क्रॉस बी और एक सेट होता है। अब एक बात कि अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट को अगर उनके ऑर्डर पेयर को आपस में बदल देंगे तो क्या आ जाएगा, बी क्रॉस ए। जाहिर सी बात है बी क्रॉस ए का मतलब पहले बी वाला होना चाहिए फिर ए का, तो अगर ए क्रॉस बी के एलिमेंट को पलट देंगे सारा तो वो बी क्रॉस ए आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए बी क्रॉस ए क्या बनेगा, ए कॉमा 1 बी कॉमा 1 ए कॉमा 2 बी कॉमा 2 सबको पलट दे रहे हैं, ए कॉमा 3 बी कॉमा 3, ये हो गया बी क्रॉस ए। तो इसका मतलब क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर हैं, बिल्कुल नहीं बराबर, क्योंकि इसमें 1 कॉमा ए है, इसमें ए कॉमा 1 है और 1 कॉमा ए और ए कॉमा 1 बराबर नहीं होते। अभी ऑर्डर पेयर को अगर चेंज कर देंगे तो वो बराबर नहीं है, वो कोई नई चीज़ है। तो इसका मतलब ये भी है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के, दोनों अपना अपना अलग अलग मान देते हैं। तो ये भी पॉइंट की बात है। ठीक, अब हम लोग ए क्रॉस बी निकालना सीख गए हैं। वो अब कई सवाल पूछेगा ए बी देकर उसका क्रॉस निकलवाएगा, लेकिन उस पर एक अच्छे सवाल करने के लिए एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसको कर लीजिए। पहले इसको आप लोग अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है या अगली बात है कि ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने पड़े होंगे वो कैसे निकालेंगे। तो जैसे अब ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3 और बी में भी कुछ एलिमेंट है 1 बी सी। तो ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ ए, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए हम लोग सीखे ना, ए में जितने नंबर हो उसको दिखाते हैं नंबर ऑफ ए, और नंबर ऑफ बी में कितने हैं, वो भी 3 ही है, 1 2 3। तो अगर कोई पूछे ए क्रॉस बी में सेट है ना, उसमें कितने मेंबर होंगे, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अगर पूछे तो नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ बी। अगर ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में गुणा कर दें तो ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट होंगे वो आ जाएंगे। ये एक रूल याद रखिए। अब इसमें आप देखिए, अगर ए में 3 है, बी में 3 है, तो ए क्रॉस बी में 9 आनी चाहिए ना, 3 3 3 9, तो ए क्रॉस बी में आएंगे 9। ऐसे ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, 1 ए पहला ये बना, कॉमा 1 बी 1 सी, 3 हो गए। फिर जब 2 से लेंगे तो 2 ए 2 बी 2 सी, फिर 3 से 3 ए 3 बी 3 सी। तो इसमें कितने एलिमेंट आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब अगर ए और बी के एलिमेंट्स को आपस में इंटू कर दें तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे वो पता लग जाता है। ठीक हो गया, तो इस पे एक सवाल अच्छा सा बनेगा। दूसरी बात, अब ए क्रॉस बी का हम लोगों ने सिंबल तो देख लिया रोस्टर फॉर्म की। ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि दो सेटों को आपस में ऑर्डर पेयर निकाल के सारा लिख दें। अब इसका एक एरो डायग्राम है और एक इसका कार्टेशियन या ग्राफिकल फॉर्म भी है, तो उसको भी देख लेते हैं कैसे इसको
एरो डायग्राम में दिखाया जाता है क्योंकि वो काम आएगा। तो एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी। तो एरो डायग्राम तीर आरेख विधि, तीर आरेख। तो बस सिंपल सी बात है, जैसे ए क्रॉस बी को लिखना आ गया है वैसे उसको बनाना भी है। तो तीर, जब भी ए क्रॉस बी को बनाना हो ना तो ए और बी दो सेट बनाइए इस तरह गोला करके। ये ए है और इस तरह इसे बना लीजिए इधर सामने इसके बी, है ना, सिंपल सा। और ए में अगर एलिमेंट है, मान लीजिए ए में दिया हुआ है कि ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में दिया हुआ है 4 और 5। तो एक एलिमेंट इसमें लिख लेते हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट जो दिया हो इसमें लिख लेते हैं। उसके बाद हर एक एलिमेंट को आपस में जोड़ देते हैं तीर लगाकर, एक एरो बना देते हैं। 1 4 से रिलेट होगा, 1 5 से रिलेट होगा, 2 4 से जुड़ेगा, 2 5 से, 3 4 से, 3 5 से, ना। 1 को 4 से, 1 को 5 से, 2 सारे आपस में ऑर्डर पेयर बनाते हैं ना, तो सारा ऑर्डर पेयर इसमें दिखा देंगे। तो इस चीज़ को बोलते हैं एरो डायग्राम ऑफ ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट का एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार हम लोग कभी अगर बहुत बड़ी बात लिखनी होगी तो हम लोग एरो डायग्राम में बना लेते हैं। तो जब मन चाहेगा तो दो, चाहे तो ए क्रॉस बी लिखेंगे, चाहे ए और बी बना के आपस में जोड़ देंगे तो वो भी वही बात है। तो हर ए क्रॉस बी का अपना एक एरो डायग्राम होगा, ए और बी के एलिमेंट को आपस में जोड़ देंगे, बस हो गया। तो इसको बोलते हैं एरो डायग्राम, तीर आरेख। और एक और इसका रिप्रेजेंटेशन है, उसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। तो वो भी देख लीजिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का कार्तीय निरूपण। तो वो तो एरो डायग्राम था, दो लोगों दो गोले बना के आपस में बनाएंगे। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या है, तो इसमें वो जो हम लोग जब भी कॉमा जानते हैं, कॉमा, ए क्रॉस बी में कॉमा वाले एलिमेंट है ना, ऑर्डर पेयर करके, तो हम लोग कॉमा को तो पॉइंट भी जानते हैं ना, पॉइंट भी तो इसी तरह दिखाया जाता है। जब पॉइंट भी लोकेट किया जाता है तो उसी तरह, तो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस पे, तो पॉइंट भी इस तरह लिखते थे। और आज पता चला ये तो ऑर्डर पेयर भी है। इसका मतलब जब ए क्रॉस बी को एक तरह और दिखा सकते हैं, जस्ट उसको कार्तीय प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर अगर प्लॉट कर दें ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए क्रॉस बी में ये है, ए क्रॉस बी के एलिमेंट ऐसे होते हैं ना। अब ए क्रॉस बी बोलेंगे तो इसका मतलब यही है कि वो एक सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर की तरह एलिमेंट पड़े होते हैं, कॉमा कॉमा करके, ब्रैकेट ब्रैकेट करके। तो अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो ये ऐसा पॉइंट लग रहा है ना, 1, 2 तो पॉइंट में सुने थे, पॉइंट कहीं बिंदु बनता था, 4, 5 बिंदु। तो बस इस बिंदु को अगर बना देंगे एक्स वाई प्लेन पर, जिसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, तो वही ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बस। तो 1, 2 कहाँ होगा, 1 2, यहाँ भी होगा ना 1, 2, एक्स पे 1 वाई पे 2, और 4, 5 एक्स पे 4 वाई पे 5, और 1, 3 एक्स पे 1 वाई पे 3। तो ये तीनों पॉइंट्स को बना देंगे तो ये कहलाता है, तीनों पॉइंट्स को एक एक्स वाई प्लेन पे बना देंगे तो ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस बी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे तो जानते ही हैं, एरो डायग्राम भी जान गए हैं, तो अगर इस तरह दिखा दे तो ये भी ए क्रॉस बी का एक रूप है। बस दिखाने के तरीके हैं, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, एरो डायग्राम यूज होगा। तो ये रहा ए क्रॉस बी का सारा अच्छा चिट्ठा। अब इन पे सवाल जो बनते हैं वो बता दे रहे हैं, उससे पहले आपको एक बात और पढ़नी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
एक छोटी सी बात और कि ऑर्डर ट्रिपलेट भी एक होता है। जैसे ऑर्डर पेयर होता है, दो लोग अगर ऑर्डर में खड़े हों, किसी रिश्ते के तहत दो लोग आपस में जुड़े हों तो उनको ऑर्डर पेयर बोले थे, पेयर ऑफ टू। ऑर्डर ट्रिपलेट भी होता है, अगर तीन लोग किसी ऑर्डर के तहत लिखे हुए हैं तो उनको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलते हैं, हिंदी में क्रम त्रिक। तो वो क्या होंगे, वो कैसे दिखाएंगे? तो भाई कोई तीन लोग ऑर्डर में आ जाए, ए बी सी, और इस वाले ब्रैकेट में, ये तो जान चुके हैं यही ब्रैकेट में लिखे जाएंगे, तो इस ब्रैकेट में अगर तीन लोग आ जाएं तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट कहलाता है। और इसका मतलब तीन लोग आपस में क्रम, तो इसका मतलब जब दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट बना तो दो सेटों के ऑर्डर पेयर लिए थे, तो इसका मतलब जब तीन सेटों का अब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बन सकता है जब तीनों के आपस के ऑर्डर ट्रिपलेट ले लेंगे। ये बन सकता है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट भी तो अब मार्केट में आ सकता है, क्योंकि जब दो सेटों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिए थे तो दो सेटों के एलिमेंट्स का ऑर्डर पेयर बनाए थे। अब तीन सेट का कार्टेशियन करना है तो तीनों सेटों के एलिमेंट का ऑर्डर ट्रिपलेट बना देंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे ए मान लो कुछ दे दिया 1 2, बी दे दिया ए बी, और सी दे दिया आई के। ये तीन सेट आपस में दे दिया, आपको क्या तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तीन लोगों का क्रॉस। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, तो इसमें वही ये भी एक सेट आएगा, तीन लोगों का अगर क्रॉस करना है तो वो भी आंसर क्या आएगा, एक सेट आएगा। लेकिन इसमें ट्रिपलेट भरेंगे, ट्रिपलेट का मतलब एक का उठाएंगे एक जी। तो पहले चाहे तो आप कोई दो कर लें, कोई दो, और फिर तीसरे को बाद में उसमें ऐड कर लें। तो इसको करने का तरीका है कि पहले कोई दो कर लें, आप कोई दो भी कर सकते हैं, आप चाहे ए क्रॉस बी पहले कर लें या बी क्रॉस सी। तो हम लोग इसको लिख दे रहे हैं कि हम ए क्रॉस बी पहले कर लेंगे, जब ये आ जाएगा तो सी से क्रॉस करवा लेंगे। अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी तो सीखें कि वो तो सिंपल सा ऑर्डर पेयर 1A 1B 2A 2B, ये निकला ए क्रॉस बी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए सर। अब क्या करना है, ये जो ए क्रॉस बी निकल आया है उसका क्रॉस करवाना है सी से। सी क्या लिखा है, आई के, ठीक है। अब जब भी तीन लोगों का क्रॉस करना था तो पहले हमने कहा दो को कर लें, फिर तीसरा कर देंगे। तो दो को किया तो ऑर्डर पेयर करना था। अब जब तीसरा करेंगे तो अब ये ट्रिपलेट बनेगा कि इस दो लोगों का क्रॉस करने जा रहे हैं तीसरे से, तो अब दो पहले से था तो एक और आ रहा है, तो वो ट्रिपलेट करवाएगा 1AI, फिर 1AK सारा लेगा, फिर तीसरा क्या बनेगा 1BI, और फिर 1BK, फिर बनेगा 2AI और 2AK, फिर तीसरा 2BI और 2BK। ये बन गए 3A क्रॉस B क्रॉस C का 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। तो वो कैसे बनेंगे, उसमें ट्रिपलेट रहेंगे, तीनों के एलिमेंट का पहला पहला फिर दूसरा पहला सारा ऐसा बनेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, क्रम त्रिक। और तीन लोग आपस में इस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट दे सकते हैं, तीन लोगों का कार्तीय गुणनफल मिल सकता है। तो ये कहीं अगर दिख जाए तो कर लीजिएगा, तीन लोगों को क्रॉस करवा ले तो पहले दो को कर दीजिए, फिर तीसरा जब करिएगा तो बस उसके ऑर्डर पेयर में ट्रिपलेट बनवा दीजिएगा, ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये अच्छा। अब इसमें एक बात और कि अगर ए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर कोई पूछे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो चाहे तो वो गिने, या चाहे कोई नंबर ऑफ ए को गुणा कर दे नंबर ऑफ बी को गुणा कर दे नंबर ऑफ सी से, तो ये जितने आएंगे वो बनाइए क्रॉस बी में। करके देखिए, नंबर ऑफ ए में कितने हैं 2, बी में 2, सी में 3, तो
तीनों पूरा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका मतलब इसमें 8 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया ए क्रॉस बी की सारी जानकारी तमाम। अब इस पे 1 2 सवाल छोटे छोटे आपके लिए बता देते हैं ताकि आप जानिए कैसे पूछा जाएगा। तो उससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर एक सवाल ला के देंगे। तो एक सवाल स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। इसमें कह रहा है इफ ए क्रॉस ए हैव 9 एलिमेंट्स। कह रहा है ए क्रॉस ए, अब जैसे ए क्रॉस बी होता है ना, तो 2 सेट चाहिए होते हैं ए और बी। तो अगर ए क्रॉस ए कोई कर रहा है तो बस ए का ए ही से कर रहा है, 2 बार ए को लिख के आपस में कर रहा है, तो उसको में कोई अलग बात नहीं है, तो ए क्रॉस बी हो सकता है, ए क्रॉस ए। तो कह रहा है किसी ए का ए ही से क्रॉस लिए तो उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस ए में जब सारा लिखेंगे तो कितने एलिमेंट्स आने चाहिए? 9 हैं। और कह रहा है एंड सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और कह रहा है उसमें से जो कुछ सम है वो ये हैं 1,0 एंड -1,0। ए क्रॉस ए में एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होते हैं, तो वही 2 दे दिया है, कह रहा कुछ ले लो, और कुछ के नाम पे सिर्फ 2 ही दिया है 9, तो 2 दे दिया है। तो कह रहा है देन फाइंड ए, तो कह रहा है एक अकेले वाले सेट ए को बताओ। ए क्रॉस बी तो ए क्रॉस से निकल गया, अकेला ए कितना होगा वो पूछ रहा है। और कह रहा है एंड ये भी बता दो कि ए क्रॉस ए कितना है। ए क्रॉस ए सारा, उसने कुछ एलिमेंट दिया है ना ए क्रॉस ए का, तो पूछ रहा सारा कितना होगा जो 9 एलिमेंट है। तो सबसे पहली बात कि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स हैं वो 9 हैं, 9 एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में होने चाहिए। और दूसरी बात ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट 1,0 और -1,0 उसमें है। अब उसमें है तो फिर से रिवाइज करवाइए, याद दिलवाइए कि कोई एलिमेंट किसी सेट में होता था उसको कैसे लिखते थे कि 1,0 बिलोंग करेगा ए क्रॉस ए में। उसने खुद कहा है कि 1,0 ए क्रॉस ए में है। दूसरी बात, आज की जो ताज़ा बात, अभी हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्ट में कि कोई भी एलिमेंट अगर ए क्रॉस ए में है तो ये तय बात है कि आगे वाला एलिमेंट आगे वाले सेट में होता है और पीछे वाला पीछे वाले सेट में। जैसे ए क्रॉस बी में अगर x, y है अगर, तो ये तय बात है कि ये जो x होगा वो पक्का ए का होगा एंड y जो होगा वो b का होगा, ये रूल है। तो यहाँ ए बी है, यहाँ ए है, तो हम क्या करें, हमें बस इतना पता है आगे वाला ए में मिलना चाहिए एंड पीछे 0 वाला भी दूसरे में। अब दूसरा खुद ए है तो अच्छी बात है, दोनों ए में ही मिल गए। तो यहाँ से ये पता लग गया, ए का थोड़ा सा अंदाज़ा मिल रहा है कि ए में एक बिलोंग कर रहा है। ए जब अकेला सेट बनेगा तो उसमें कौन है? ए, और एक और है 0 भी, तो कुछ मिला अभी। और एक जानकारी और तो दे रहा है, गिवन ये दिया था ना, तो एक चीज़ और दे रहा है -1,0 भी उसी में था, -1,0 भी ए क्रॉस ए में पड़ा है। तो इससे क्या निकालेंगे कि ये तय बात है कि -1 भी ए में होगा और सेकंड वाला 0 भी ए में होगा। आगे वाला आगे वाले सेट में होता है, पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले। तो अब सब ए ही है ना, तो ओवरऑल अब ए पे और कुछ तो दिया नहीं, 2 ही एलिमेंट दिया था। 2 एलिमेंट हमने कहा ए क्रॉस ए में बता दिया ना कि 2 एलिमेंट थे, तो उन दोनों से जितना निकाल पाए वही आया कि ए में ओवरऑल जानकारी क्या मिल रही कि ए में 1 भी है 0 भी है और यहाँ नीचे -1 और 0। तो ओवरऑल फिलहाल के लिए ए क्या निकला, ए जो होगा वो सेट में 1 भी है, ए में कभी 1 भी था 0 भी और -1 0, तो 0 2 दफ़ा है, तो इसका मतलब बस एक दफ़ा लिखते हैं। सेट में तो एक ही चीज़ दी है ना, 0 2 बार लिख रहा है तो वो एक ही बार लिख दिया। तो अभी हम लोगों को पता चला कि ए में इतने एलिमेंट हैं, तो अभी आंसर नहीं है, अभी कंफर्म नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सम एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए दिए थे, तो हमने कुछ ही तो कहा कि अगर ये ए में है तो पहला वाला ए का होगा, दूसरा तो अगर और देता तो हो सकता है ए में और निकल के आता ना। तो अभी कंफर्म नहीं है कि ए में और है कि नहीं ना। लेकिन हम एक बात देखते हैं कि उसने कहा ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं। तो जब ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट हैं, इसका मतलब ए में 3 हो और दूसरे वाले ए में 3 होगा। ए ही ए का ए से, तो इसका मतलब दोनों में 3 3 होगा ना।
तो जिस दिन दोनों में 3 3 हो जाए तो जाहिर सी बात है एक क्रॉस ए में 3 इंटू 3 होता है ना, 9 एलिमेंट तो हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर ए में क्या कुछ ज़्यादा एलिमेंट भी पाए जाएंगे तो ये बात अब कंफर्म हो गई कि और नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बताया कि ए क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स होंगे ना वो 9 होंगे, और हमें पता है कि अब 3 ही रहेंगे ए में एलिमेंट तभी 9 आएगा, क्योंकि दूसरा यही होगा ना। तो जब एक एलिमेंट एक सेट में 3 एलिमेंट और दूसरे सेट में 3, तो इनके क्रॉस में 3 3 9 होते हैं ना, तो इसका मतलब 3 ही होना पड़ेगा, अब आगे नहीं होगा 4, क्योंकि 4 3 12 कुछ और ज़्यादा हो जाए। तो इसका मतलब हम लोगों ने जो डर रहे थे कि पता नहीं ए में और ना हो क्योंकि वो समी एलिमेंट दिया है, तो वो अब डरना नहीं है, वो ए इतना ही है बस। तो ए का मान आ गया। अच्छा, जब ये साफ साफ आ गया तो अब वो पूछ रहा है कि ए क्रॉस ए को भी साफ साफ बताओ, तो अब ए क्रॉस ए निकलवा दीजिए यहाँ से। ए क्रॉस ए, क्रॉस खुद का खुद ही से, मतलब 1 1 1 0 सारे एलिमेंट्स तो रख लेंगे ना, 1 -1 0 1 0 0 0 -1, फिर ये -1 का 1 से लेंगे, -1 का 0 से और -1 का -1 से, तो ये आ गया ए क्रॉस ए। साफ साफ सारे 9 आ गए, सारे 9, 1 2 3 सब 9 9 के 9 आ गए अच्छे से। और जब अगर ए क्रॉस ए में 9 हो तो ए में कितने होने चाहिए? 3, दूसरा ए भी 3 ही। तो ऐसे भी कुछ सवाल हैं अच्छे से, तो इसको आप लोग उम्मीद है समझ गए होंगे। तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए फिर आपको। तो जैसे हम लोग सेटों में जब सेट पढ़ चुके थे तो कई सवाल इस तरह बन रहे थे ना कि एक सेट बी दे रहा था तो उनका यूनियन, 3 लोगों का यूनियन, 2 लोग आपस में यूनियन करवा। उसी तरह जब क्रॉस पढ़ चुके तो वो भी आपस में मिलवाएगा, क्रॉस का 3 लोगों का इंटरसेक्शन के साथ क्रॉस सब कुछ, तो इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको। तो एक बता देना, उसके हिसाब सब कर लीजिएगा। कह रहा है ए ये दे दिया, बी ये है, सी ये सेट दे दिया, तो कह रहा फाइंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका मतलब कुछ नहीं, हम लोग 2 सेटों का क्रॉस करना जान गए हैं, 2 सेट हों उनका क्रॉस करना आता है। अब वो सेट हो सकता है दिखने में बड़ा हो लेकिन ओवरऑल वो 2 ही सेट होंगे। तो जैसे ये पूछ रहा है ना कि ए का क्रॉस करो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी भी एक सेट ही होता है और ए भी एक सेट है, तो फिर दोनों क्रॉस कर लेंगे। तो तरीका ये है कि पहले ब्रैकेट वाला सामान ले आया जाए मार्केट से। तो बी इंटरसेक्शन सी को पहले निकाल लो, अभी इसको निकालेंगे पहले बी इंटरसेक्शन सी। अब बी और सी का कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन मतलब सेट में, तो बी और सी में क्या कॉमन है? 4, तो बस आंसर आ गया, बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब कह रहा है ये जो बी इंटरसेक्शन सी एक सेट है ना ये वाला, और वो जो ए था ये, इन दोनों सेटों का क्रॉस निकालना है, क्रॉस। तो बस क्रॉस जैसे निकालते थे 2 सेटों का कि भैया तुम ए ये हो और बी इंटरसेक्शन सी तुम ये हो, अब दोनों का क्रॉस करना है, अर्थात वही ऑर्डर पेयर बनाना है। 1 4 का बना देंगे, 1 2 4 का बना देंगे और 3 4 का, बस ये आ गया ए क्रॉस बी। एक सवाल और कह रहा है ये भी बता दीजिए ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन लीजिए ए क्रॉस सी से। तो अब ब्रैकेट इसमें और इसमें, तो पहले ब्रैकेट वाले सामान को मंगा लेते हैं, पहले ए क्रॉस बी मंगा लेते हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है? 2 सेटों का क्रॉस मतलब उनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, 1 2 1 4 2 2 2 4 और 3 2 3 4 3 2 3 4, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस सी भी मंगा ले रहे हैं पहले, तो ए क्रॉस सी का मतलब ए और सी से ऑर्डर पेयर, तो 1 1 1 4 1 1 1 4 2 1 2 4 और 3 1 3 4। और अब कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो अब इंटरसेक्शन का भी मेन मतलब हुआ, चाहे जितने बड़े हों, खराब से हों, बेकार लगे, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में जो कॉमन है। तो कह रहा है ए क्रॉस बी में देखो और बी ए क्रॉस सी में इंटरसेक्शन निकालो, मतलब जो हिस्सा एलिमेंट दोनों में हो कॉमन खींच लो। तो इन दोनों देख लेंगे कि भैया तुम दोनों कॉमन कौन है, इनका इंटरसेक्शन चाहिए कॉमन। तो इसमें भी
एक 4 है, इसमें भी एक 4 है, वो आ गया आंसर में। इसमें भी 2 4 है, इसमें भी 2 4 है, वो भी आ गया। इसमें भी 3,4 है, उसमें भी 3,4 है। और सारे एलिमेंट्स हो सकता है पूरे हो गए हों, बस और कुछ नहीं कॉमन है। 1,4 दोनों में है, 2,4 दोनों में है, 3,4 दोनों में है, और बाकी कुछ नहीं। तो इतने एलिमेंट कॉमन हो गए। तो इस तरह कई सवाल आएंगे, और इस पे प्रूफ्ड बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे सेटों को प्रूव करते थे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश प्रूव दैट ए डैश यूनियन बी डैश, तो उसको जिस तरह मान के एक्स बिलोंग्स टू सेट में बताए थे ना, जो डी मॉर्गन थ्योरम और वेन डायग्राम से, तो उसी तरह क्रॉस बेस्ड क्वेश्चन जो प्रूव करने वाले हैं वो भी है। तो वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आपको अगली वीडियो में लाके कई सवाल बताएंगे। और जो वीडियो में ताख़ीर हो रहे उसके लिए माजरत ख्वाह हैं। आपको अब लगातार वीडियो मिलती रहेगी, सारे क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और पढ़ते रहिए आप लोग। जो सवाल ना आए उसको कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, कि पूरा फ़ोटो खींच के उसकी पूरा कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, उसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सारा इकट्ठा लाया जाएगा। जो जो अभी फंक्शन रिलेशन आया नहीं है मार्केट में, चैप्टर का नाम तो पड़ गया रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन अभी वो बेस बना रहे, रिलेशन अचानक मार्केट में आएगा। तो उसके लिए देखे लिए रिलेशन जैसा लग रहा होगा कि हाँ 2 लोग रिलेट हुए हैं, तो अभी अच्छे से रिलेट हो जाएंगे। तो गुड बाय।